बहुत समय पहले की बात है। सूरजनगर नाम का एक कस्बा था। उस कस्बे में मीना नाम की एक लड़की रहती थी। मीना एक बहुत ही नेक दिल लड़की थी। वैसे तो सभी मीना को बहुत पसंद करते थे, मगर उसका रंग बहुत काला होने के कारण कोई भी लड़का उसे शादी के लिए हाँ नहीं करता था। मीना के माता पिता इस बात से बहुत दुखी थे। मीना अपने माता पिता को समझाती थी कि रंग से कुछ नहीं होता बल्कि गुणों से सब कुछ होता है। यह बात उसके माँ बाप तो समझते थे, लेकिन लड़के वाले जो उसे देखने आते थे वह यह नहीं समझते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया मगर मीना की शादी नहीं हुई। एक दिन शहर में एक अफवाह मीना के पिता को सुनने को मिली कि पास के जंगल में एक जादुई लिपस्टिक का पेड़ है। जो लड़की उसकी लिपस्टिक लगा लेती है वह बहुत ही गौरी और खूबसूरत बन जाती है। मीना के पिता यह बात मीना की माता को बता रहे थे तो मीना ने भी चुपके से ये बात सुन ली। मीना ने निश्चय किया कि किसी तरह से वह उस जादुई लिपस्टिक के पेड़ को ढूंढेगी। वह रात को चुपचाप अपने माता पिता के सोने के बाद घर से निकल गई और जंगल की ओर चल पड़ी। मीना को जंगल में एक झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी में से रोशनी आ रही थी। मीना ने सोचा चलकर इस झोपड़ी में ही जादुई पेड़ के बारे में पता किया जाए। मीना अंदर पहुंची तो देखा एक बुढ़ा जादूगर झोपड़ी में लेटा हुआ था। मीना ने उस जादूगर को अभिवादन किया और पूछा कि क्या वह जादुई लिपस्टिक के पेड़ के बारे में कुछ जानता है। जादूगर ने कहा कि वह बहुत भूखा है और बुढ़ा होने के कारण अभी उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि वह अपने लिए खाना बना सके। उसने कहा कि क्या मीना उसकी कोई मदद कर सकती है। जादूगर ने यह भी कहा कि उसे उस पेड़ के बारे में कुछ भी नहीं पता है और वह मीना की इस बारे में कोई मदद नहीं कर पाएगा। मीना ने जादूगर से कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपके लिए खाना अवश्य बनाऊंगी। यह कहकर मीना ने उसकी झोपड़ी में खाना बनाया और उसे प्रेमपूर्वक खिलाया। जादूगर ने कहा कि अब आराम करना चाहता है। जैसे ही मीना झोपड़ी के बाहर जाने लगी तो जादूगर ने उसे आवाज देकर बुलाया और कहा, मीना तुम एक बहुत ही नेकदिल लड़की हो, जादुई लिपस्टिक के पेड़ का ख्याल निकाल दो। मीना यह सुनकर अंदर उसके पास आई और पूछा कि वह उस लिपस्टिक के पेड़ के बारे में क्या जानता है। जादूगर ने कहा, जादुई लिपस्टिक का पेड़ एक राजकुमारी थी, एक बहुत ही सुंदर मगर घमंडी राजकुमारी थी। एक बार उसने जादूगर का उपहास बनाया। उस समय जादूगर जवान होता था। वह राजकुमारी के रूप रंग को देखकर उसे प्रेम करने लगा था। राजकुमारी जो बहुत ही सुंदर और धनवान होते थे केवल उन्हीं लोगों को पसंद करती थी। इस कारण राजकुमारी ने जादूगर का बहुत उपहास बनाया। यह बात जादूगर से बर्दाश्त नहीं हुई और उसने श्राप देकर राजकुमारी को एक पेड़ में तब्दील कर दिया। जादूगर चाहता था कि राजकुमारी सुधर जाए और उसका हृदय परिवर्तन हो जाए। इसलिए जादूगर ने उसे ऐसी शक्ति दी जिसकी मदद से वह किसी भी बदसूरत और गरीब लड़की को भी सुंदर और धनवान बना सकती थी। लिपस्टिक का पेड़ बनने के बाद भी राजकुमारी के हृदय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह अब भी केवल धनवान और सुंदर लड़कियों की मदद करती थी। जादूगर ने मीना से कहा कि मीना तुम एक नेक दिल लड़की तो हो मगर धनवान और सुंदर नहीं हो। ऐसे में वह लिपस्टिक का पेड़ तुम्हें पसंद नहीं करेगा और तुम्हें किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिलेगी। यह सुनकर मीना थोड़ी उदास हो गई। फिर भी मीना ने हिम्मत रखते हुए कहा कि वह प्रयास जरूर करेगी। मीना ने जादूगर से वहां तक जाने का रास्ता पूछा। जादूगर ने मीना को रास्ता बताते हुए यह कहा कि शायद तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई से ही उसके हृदय में कोई परिवर्तन हो जाए। थोड़ी देर बाद मीना उस पेड़ के पास पहुंच गई। जैसे ही वो उस पेड़ के पास पहुंची तो उस पेड़ में मीना को देखकर गंदा सा मुंह बना लिया और कहा,
कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? मीना ने कहा कि मैं आपकी मदद चाहती हूँ। मेरा नाम मीना है। अगर आप मुझे अपनी एक जादुई लिपस्टिक दे दोगी तो उससे मैं सुंदर बन जाऊंगी और मेरी भी एक अच्छे लड़के से शादी हो जाएगी। इससे मेरे माता पिता की सारी चिंता खत्म हो जाएगी। यह सुनकर लिपस्टिक के पेड़ ने कहा कि मैंने कोई भलाई करने का ट्रस्ट नहीं खोल रखा है। मैं तुम्हारी किसी प्रकार की कोई मदद नहीं करूंगी। मीना ने उससे बार बार आग्रह किया, मगर जादू लिपस्टिक के हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तभी वहां पर एक धनवान सी दिखने वाली सुंदर लड़की आई। उसने जादुई लिपस्टिक के पेड़ को बताया कि वह सूरज नगर के जमींदार की बेटी है। मीना सोच में पड़ गई क्योंकि जमींदार की बेटी थी ही नहीं। इससे पहले कि मीना कुछ कहती पेड़ ने उस लड़की को एक लिपस्टिक दे दी और वह सुंदर लड़की वह लिपस्टिक लेकर वहां से चल दी। मीना चुपके से उसका पीछा करने लगी। मीना ने देखा कि वह लड़की एक गुफा में जा रही है। मीना को उस पर और अधिक शक हुआ और वह गुफा के बाहर से छुपकर उसे देखने लगी। मीना ने देखा कि अंदर जाते ही वह लड़की एक बदसूरत चुड़ैल में तब्दील हो गई। वह चुड़ैल हंसने लगी और कहने लगी, हाँ हाँ हाँ, जादुई लिपस्टिक की शक्ति से तो मैं और भी सुंदर और बलवान बनती जा रही हूँ। कल ही सुबह में जाकर मैं इस जादुई लिपस्टिक के पेड़ को पूरा तोड़ दूंगी और उसकी सारी जादुई शक्तियाँ ले लूंगी। मीना यह सुनकर बहुत डर गई। मीना जल्दी से दौड़ते दौड़ते उस जादुई लिपस्टिक के पेड़ के पास वापस गई। मीना ने उसे सारी बात बताई। यह सुनकर जादुई लिपस्टिक के पेड़ ने मीना से कहा कि मीना एक बहुत ही ईर्ष्यालु और बदसूरत लड़की है। यह सुनकर मीना को दुख तो हुआ, मगर वह बार बार उस पेड़ को समझाती रही। पेड़ ने मीना को वहां से भाग जाने के लिए कहा। थोड़ी देर में सुबह हो गई और वह बहुत सुंदर लड़की वहां वापस आ गई। उसने पेड़ से कहा कि उसे एक लिपस्टिक और चाहिए अपनी सुंदर बहन के लिए। यह सुनकर पेड़ में उसे लिपस्टिक देने का रास्ता खोल दिया। सुंदर लड़की एक भयानक चुड़ैल के रूप में परिवर्तित हो गई और तलवार लेकर जादुई पेड़ को काटने लगी। लिपस्टिक के पेड़ से रोने की आवाज आने लगी। तभी वहां जादूगर आ गया। जादूगर ने एक जादुई आईने में उस चुड़ैल को कैद कर दिया। इससे लिपस्टिक के पेड़ की जान बच गई। मीना का इतना नेक दिल देखकर लिपस्टिक के पेड़ का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने मीना से बार बार माफी मांगी और उससे कहा कि वह चाहे जितनी लिपस्टिक से ले सकती है। लेकिन मीना ने उससे लिपस्टिक लेने से मना कर दिया और कहा, मुझे आपसे मिलकर और आपकी सारी कहानी जानकर एक बात समझ में आ गई है। बाहरी रंग रूप से कुछ नहीं होता, मन की सुंदरता ही सबसे बड़ी सुंदरता है। यह कहकर मीना मंद मंद मुस्कुरा दी और वहां से वापस अपने घर की ओर चल दी। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, मीना कृपया मेरे लिए रुक जाओ। मीना ने पीछे मुड़कर देखा तो एक नवयुवक वहां खड़ा था। मीना को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। मीना ने कहा, आप कौन हैं? उसने कहा, मेरा नाम विनीत है। मैं ही तुम्हें बूढ़ा जादूगर बनकर मिला था। वो तुम्हारी परीक्षा थी, तुम जीत गई। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मीना ये सुनकर शर्मा जाती है। मगर आप तो राजकुमारी से प्रेम करते हो, मीना ने उसे कहा। करता था, मगर अब नहीं, मुझे भी मेरी गलती समझ में आ गई। मैं अब सुनहरा रंग रूप नहीं, सुनहरा दिल चाहता हूँ। ये कहकर जादूगर ने जादुई लिपस्टिक के पेड़ को आजाद कर दिया और वह वापस एक बहुत सुंदर राजकुमारी बन गई। राजकुमारी ने उन दोनों से माफी मांगी और मीना से कहा कि जादूगर विनीत एक अच्छा युवक है, उसे उससे विवाह अवश्य ही कर लेना चाहिए। ठीक है, तो अब विनीत को मेरा दिल जीतना होगा।
अब परीक्षा की बारी विनीत की, ये बोलकर मीना नजरें झुकाकर मुस्कुराने लगी।